जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कल रात मैंने जो एक्सपीरियंस डाला था एपिसोड नंबर 90 ब्लैक मैजिक एंड साई मैजिक करके, उसी एक्सपीरियंस का ये सेकेंड पार्ट है। उस पार्ट में मैंने ये बताया था कि कैसे ये जो डिवोटी हैं ये एक तांत्रिक के चक्कर में, ऑनलाइन तांत्रिक के चक्कर में फंस गई थी और कैसे जो है बाबा ने इनकी रक्षा की थी वहाँ। वो था हमारा पार्ट 1। अभी अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये डिवोटी ने बाबा जी से कहा था, बाबा मुझे आपकी उदी चाहिए। जब साईं बाबा इनके लाइफ में आए थे तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, उसमें से मतलब कुछ विशेस रखी थी, रादर शर्त नहीं। तो उस विशेस में से एक विश ये भी था कि बाबा मुझे उदी चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बाबा ने उदी कैसे दी। आप लोग ने नोटिस करा होगा इस वाले एक्सपीरियंस के प्लेलिस्ट में, इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में, हर जगह उदी जो बाबा भेजते हैं, कोई भी चीज़, बाबा ने कहा है ना कि मुझे अपने बच्चों से मिलने के लिए किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं आऊँ चाहे मैं किसी रूप में किसी को भेज दूँ, बट मैं जो हूँ वो करूँगा ज़रूर जो मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। तो इन्हें उदी कैसे मिली मैं ये बताती हूँ। क्या हुआ कि इनकी जो चाची जी हैं उन्होंने कहा कि बच्चा तू मेरे पास आ जा, मुझे मेहंदी लगा दे। तो ये वीकेंड पर अपनी चाची जी के घर गई हुई थी मेहंदी लगाने। तो ये वहाँ मेहंदी लगा रही थी, सामने टीवी चल रहा था जिसमें शनि शिंगणापुर की आरती और दर्शन दिखा रहे थे वो। तो शनि शिंगणापुर देखते ही इनको शिरडी याद आया, जो इनकी चाची जी 2 बार शिरडी होकर आ चुके हैं। पर ये बात 5-6 साल पुरानी है, उनके चाची जी के आए हुए 5-6 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ कि 6 साल पुरानी ये बात है, क्योंकि अभी आप सुनिएगा बाबा की लीला कैसी हुई। 6 साल पहले गई हुई थी। तो ये शिरडी की बातें करने लगी और बातों बातों में इन्होंने पूछा कि आपको वहाँ पर बाबा की उदी मिली थी क्या। तो फिर उन्होंने बोला उदी ये क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि बाबा की विभूति होती है, उदी के बारे में इन्होंने बताया और फिर कहा कि आपको वो मिली थी। तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ तो पैकेट्स हमें मिले थे पर मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या करना था। 6 ईयर्स अगो, इमेजिन। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका करना क्या है, तो मैं उसे लेकर रख दी थी। तो जो उनकी चाची का पुराना वाला दूसरा वाला घर था वो वहाँ रखा हुआ था। बट इस वीकेंड जो चाची जी ने इनको दूसरे वाले घर पर अपने बुलाया था, तो क्या इनके मन में आया था कि वो जो 6 साल से वो जो उदी उनके उस घर पर पड़ी हुई थी उसे वो वहाँ से लेकर यहाँ इनके घर पर अपना वाला जो दूसरा घर है जहाँ ये आई थी वीकेंड पर मेहंदी लगाने, चाची जी का 2 घर है, तो इस घर पे लेके आई। ठीक है, और उसे टीवी के पास ही कहीं रखा था। तो इनसे कहा उन्होंने, ये जो डिवोटी है उनसे कहा कि आप ज़रा देखो ना टीवी के आसपास ही कहीं पर वो उदी का पैकेट होगा, देखो मिल जाएगा। तो इन्होंने देखा तो वाकई में 2 पैकेट उदी मिले और इस तरह जो है बाबा जी ने इन्हें उदी दिया। देखिए कैसे बाबा के रिलेशंस, मतलब किस तरह से, क्या बाबा सोचकर 6 साल पहले इनकी चाची जी के थ्रू उदी भिजवा दिए थे। 6 साल क्या, हम 6 महीने क्या 6 हफ्ते में चीज़ें कहाँ से कहाँ घर पर रखी जाती हैं। और 6 साल उनकी चाची ने अपने दूसरे घर पर रखा और जब इस वीकेंड ये यहाँ आई और बाबा को उदी कह के आई थी, तो क्या उनकी चाची जी के मन में आया, क्या ज़रूरत थी उन्हें कोई यूज़ नहीं था, कुछ पता नहीं था, पर वो उदी उठा के उस घर से इस घर ले आई थी। एंड ऑल दो वो उसे यूज़ भी नहीं कर रही थी, उन्हें पता भी नहीं था। अब ये जो उदी इन्हें मिली, तो देखिए बाबा इतने आशीर्वाद देकर जब उदी दिए हैं तो डेफिनेटली कोई कारण होगा कि उनके हाथों में बाबा की उदी मिली। तो इन्हें जो पहली उदी मिली, एक तो मंदिर से भी इन्हें मिला, दूसरा जो इन्होंने बाबा से कहा था नहीं मुझे शिरडी से थोड़ी भी उदी दे दो तो मेरा मन भरेगा, तो उनको शिरडी से उदी मिल गई। किस तरह से मिली ये तो मैं सोच ही रही थी कि मतलब बाबा सच में, आप जानते हो कि किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। कई बार कुछ चीज़ें हम जो ख़रीदते भी हैं वो हमारे लिए होती नहीं है, महीनों सालों अरसों पड़ी रहती हैं और कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन वो जो एक ऐसे यूं ही पड़ा हुआ चीज़ जो है वो सोना से भी ज़्यादा कीमती, बेशकीमती बन जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बाबा ने इन्हें उदी दी थी तो 2 पैकेट्स उदी थी, तो एक इन्होंने अपनी चाची जी को ही वहीं पे दे दिया, कहा कि आप इसका सेवन करना। इन्होंने उन्हें उदी के चमत्कार, उदी के चमत्कार क्या बोलूँ, उदी की पावर, उदी की कृपा के बारे में बताया और दूसरी उदी के पैकेट ये खुद ले ली। तो अब इनकी चाची जी, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी जिसकी वजह से वो सिटी छोड़कर नहीं जाती थी, आए दिन हॉस्पिटल जाना ये वो लगा रहता था, तो वो चाची जी जब उदी जल ग्रहण करना शुरू की, उदी सेवन करना शुरू की, तो उनकी तबीयत ठीक हो गई और इस तरह ठीक हुई कि फिर वो अपने शहर छोड़कर बाहर शादी भी अटेंड करने जा पाई।
ठीक है, पहला इनकी चाची जी के साथ ये वाला कृपा हुआ। दूसरा जो इनके साथ कृपा हुआ वो ये कि इनकी मम्मी के पाँव में कुछ सालों से बहुत भयंकर दर्द है। एंड जो जोड़ों का दर्द होता है वो कैसा होता है, बहुत भयंकर दर्द था। पर जैसे ही इन्होंने अपनी मम्मी को वो ऊदी दिया, उसके बाद दर्द कुछ ऐसी चीज़ होती भी है, ये इनके ध्यान ही में नहीं था। आई मीन द पेन वैनिश्ड, वो दर्द गायब हो चुका था। तो ये थी बाबा के ऊदी की कृपा। अच्छा, इस एक्सपीरियंस को सुनाया मैंने, देखिए क्यों सुनाया कि एक तो बाबा कैसे ऊदी दे दिए, बाबा को देना होगा कैसे कैसे, मतलब क्या करते हो बाबा तुम ये हम सोचते हैं। पर दूसरी और सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए मैंने ये एक्सपीरियंस सुनाया था, आपकी चाय पत्ती एक्सपायर हो सकती है, हो सकता है कि आपके घर पर जो चिप्स का डब्बा है वो भी एक्सपायर हो जाए, लेकिन ऊदी एक्सपायर होती है क्या? इस बात का जवाब मिल गया होगा आप लोगों को जो मुझसे ये पूछते हैं कि शिरडी के ऊदी का पैकेट रखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, या फिर ये कब मैन्युफैक्चर हुआ होगा। जो ऐसे सवाल भी आते हैं मेरे पास, तो इसीलिए इस एक्सपीरियंस को मैंने अलग से स्पेशली सुनाया कि जिनका ये सवाल रहता है कि क्या ऊदी एक्सपायर होती है, तो भाई इनके केस में तो 6-7 सालों में एक्सपायर नहीं हुई थी। और ऊदी को एक्सपायर करना या ना करना ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके विश्वास पर निर्भर करता है। जिस दिन वो ऊदी आपके लिए राख में बदल गई, समझो वो एक्सपायर हो चुकी है। और जिस दिन वो ऊदी जो है वो स्वयं साईनाथ हैं, साईं का एक अंश है आपके लिए, समझ लो वो ऊदी जो है वो आपके लिए काम कर जाएगी। फिर चाहे वो ऊदी हो या कुछ भी हो, जहाँ विश्वास है वहाँ, मतलब बाबा का नाम लेकर जहाँ विश्वास है वहाँ सब सही होता है। तो ऊदी एक्सपायर नहीं होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे पास आते हैं, तो मैंने सोचा, इसीलिए मैंने इस एक्सपीरियंस को अलग से सुनाया। 6-7 सालों बाद इन्होंने वो 2 पैकेट्स ऊदी, 2 अलग अलग लोग यूज़ किए, दोनों की तबीयत पूरी तरह ठीक हुई। आप समझो, मैं एक लाइन में बोल रही हूँ, उनके मम्मी के जोड़ों का, उनके पाँव का इतना भयंकर दर्द था, और वो ऊदी लेने के बाद दर्द नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। इस तरह से मतलब कितने समय का पेन जो था वो बिल्कुल